हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा में हमारा एक सब्जेक्ट चल रहा है कॉस्मेटिक का। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है? फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक का है, जो कि एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में आता है। उसमें से हम फिफ्थ वाली यूनिट को आज कवर करेंगे। फिफ्थ वाली यूनिट का स्टार्ट कर दिए, जिसमें हमारा है आज की जो टॉपिक है वो है हर्बल कॉस्मेटिक। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक आर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंटेनिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स obtained from the plant such as herb, roots, leaves, flower and essential oils। मतलब ये कह रहा है कि हर्बल कॉस्मेटिक एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो अपने अंदर क्या पहले तो आप कॉस्मेटिक का मतलब जानते हैं। कॉस्मेटिक एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे यूज होता है, जो कि ब्यूटी को इम्प्रूव करता है, अट्रैक्टिव बनाता है, क्लिनजिंग के लिए, स्किन क्लिनजिंग के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए ऐसे यूज करते हैं। तो जो हर्बल कॉस्मेटिक्स होता है, हर्बल कॉस्मेटिक्स में बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे नेचुरल होते हैं। कौन से होते हैं? नेचुरल होते हैं, जो डायरेक्टली ऑब्टेन्स होते हैं प्लांट से। डायरेक्टली ऑब्टेन्स कहाँ से होते हैं? प्लांट से। मतलब ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कहाँ से बने, जो नेचुरली चीज़ से बने, प्लांट से बने, उसको हम लोग हर्बल कॉस्मेटिक के नाम से जानते हैं। और ये हर्बल कॉस्मेटिक प्लांट के हर्ब से भी बन सकता है, ठीक है, रूट मतलब जड़ से भी बन सकती है, लीफ पत्तियों से भी बन सकती है, फ्लावर से भी बन सकती है, एंड इसेंशियल कुछ ऑयल होते हैं उससे बन सकता है। जैसे देखो, हाँ, जो नारियल का तेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल स्किन पे लगाने से स्किन मॉइस्चराइज रहती है, मुलायम रहती है। वैसे जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा देखो नेचुरल, अगर एलोवेरा लगा दो तो वो आपके स्किन में आपकी स्किन में क्या करता है? जैसे देखो, नेचुरल एलोवेरा अगर आप लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो ऐसे कुछ हमारे प्रोडक्ट बनते हैं जो डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट से। प्लांट के लीफ से, सीड से, सारे सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो बॉडी के एक्सटर्नल यूज के लिए यूज होता है, जो बॉडी के एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। बॉडी को, स्किन को क्लिनजिंग करने के लिए होता है, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए होता है, स्किन को साफ सुथरा करने के लिए होता है, बाल को साफ सुथरा करने के लिए होता है, ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है, अट्रैक्शन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? देयर प्रोडक्ट आर यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन। और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है उसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? ब्यूटिफिकेशन में करते हैं, क्लिनजिंग में करते हैं, प्रोटेक्शन में करते हैं, मेंटेनिंग आप स्किन एंड द हेयर विथ मिनिमम साइड इफेक्ट। मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? ब्यूटिफिकेशन में करते हैं, ठीक है, क्लिनजिंग में, स्किन को साफ सुथरा करने में इसका यूज करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे धूप हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उससे स्किन को बचाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा स्किन के जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, स्किन हो गए और हेयर हो गए, उसको प्रॉपर तरीके से उसमें पड़ने वाले साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, उसको साफ सुथरा करने के लिए हम लोग हर्बल कॉस्मेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक के एडवांटेज की बात करें तो ये क्या बोल रहा है? सेफ एंड फीवर साइड इफेक्ट। पहली बात तो हर्बल कॉस्मेटिक क्या होती है? सेफ होती है, और इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो मिनिमम साइड इफेक्ट होता है। दूसरा क्या है? इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेशन। ये मतलब कि फ्रेंडली होती है, और बायोडिग्रेडेशन मतलब कि ये आपके स्किन के सरफेस पर जैसे जाती है तो वैसे ऑटोमेटिक क्या होती है, अंदर मतलब पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू आपका कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक से देखें तो जो नेचुरल कॉस्मेटिक होती है वो आपके स्किन के मेम्ब्रेन से आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है। ईजिली अवेलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। पहली बात तो ये आराम से मिल जाती है, ये क्या होती है? ये आराम से मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होती है। इसके अलावा कम पैसे में, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कम पैसे में आराम से मिल जाती है। सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म यूज। लॉन्ग टर्म आप इसको आराम से यूज करते हैं। गुड पेशेंट एक्सेप्टेबल, और इसको पेशेंट आराम से मतलब कि यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है? स्लो एक्शन कंपेयर टू सिंथेटिक प्रोडक्ट। सबसे पहले इसका ये स्लो एक्शन देती है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक प्रोडक्ट। मतलब सिंथेटिक प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, इसका एक्शन आपको 4 से 5 दिन में मिलने लगेगा, लेकिन जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है हर्बल कॉस्मेटिक, इसको अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका एक्शन आपको 2 से 3 दिन में, या फिर 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 वीक में ऐसे मिलेगा। ठीक है, रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। रिस्क होता है किसी भी चीज़ का, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी वगैरह का रिस्क हो सकता है कंटामिनेट होने के लिए, मतलब कि उसको ख़राब कर सकता है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इसको स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर जगह से आप इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट सेल्फ लाइफ,
शॉर्ट शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि ये कम समय के लिए होती है, इसके बाद ये क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज इन द हेयर केयर, ठीक है, हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज इन द हेयर केयर। तो हम इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।